नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर 8 का संबंध 24 से है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि 8 और 24 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएँगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर क्या है 8, लेकिन 8 का संबंध 24 से है और हम लोग को 5 का संबंध निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए अगर आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो जी, बिल्कुल नहीं। कैसे देखिए, आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि 8 गुने अगर हम लोग 3 करें तो 8 तिरी के कितना होता है, जो कि 24। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग 5 को करें तो 5 गुने अगर हम लोग 3 करें तो 5 तिरी कितना होता है, जो कि 15। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 15 नहीं है। लेकिन ये भी तरीका क्या है, सही है। क्या है, सही है। जब ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही था, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग इसमें दूसरा तरीका लगाकर सोल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है 8। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर जब 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर बोले या फिर वर्ग, 8 का वर्ग कितना होगा? तो 8 का वर्ग होता है जो कि 64। कितना? 64। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पर जब 64 है तो हम लोग को कितना लाना है? 24। तो क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। तो 6 चौका कितना होता है? जो कि 24। 6 चौका कितना होता है? तो 24। सेम इसी प्रकार से हम लोग 5 को देखेंगे, किसको? 5 को। तो देखिए 5 को यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? जो कि 25। कितना? 25। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए थे पहले वाले में, यहाँ पे हम लोग गुना किए थे, तो इसमें भी हम लोग गुना ही करेंगे। तो 5 दूना कितना होता है? जो कि 10। और क्वेश्चन क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 10। और ऑप्शन नंबर में भी हम लोग को दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो 10 होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है, यहाँ पर 68 का संबंध 57 से है, तो 57 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी ईज़िली है और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है और आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक बनिएगा तो हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर बता सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 68, क्या है 68। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 68 है, तो क्या करेंगे 68 को हम लोग को 57 लाना है और 57 का संबंध हम लोग को बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 68, कितना? 68। तो क्या यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा? देखिए जैसे कि हम 68 लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम लोग को एक आप लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे जब 68 से 57 लिखा गया है तो कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या है 6 और 6 में से अगर हम लोग 1 माइनस करें, 6 को में से 1 हम लोग माइनस करें, कितना? 1। तो कितना बचेगा? 5। कितना? 5। फिर इसी प्रकार से हम लोग 8 में से 1 माइनस करेंगे, 1। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7। यानी हम कह सकते हैं कि 68 में से 11 घटाएँगे तो कितना आएगा? 57। सेम इसी प्रकार से हम लोग 57 को देखते हैं, किसको? 57 को। तो यहाँ पर क्या है 57 और 57 में से अगर हम लोग 11 को माइनस करें तो कितना होगा? देखिए 7 में से 1 घटा, कितना बचेगा? 6। और 5 में से 1 घटा, कितना? 4, यानी कि 46। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 46, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 46 होगा। तो कुछ ही इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। हाँ, तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि 60 का संबंध 36 से है, तो 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्न मैं हर एक वीडियो में लाता हूँ
और ये प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि आप लोग अगर मेरा जो पहले का वीडियो देखिएगा तो ऐसे प्रश्न रहेगा, लेकिन संख्या चेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 60 है तो वहाँ पे कुछ और होगा। जैसे 60 है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा या फिर 80 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संख्या चेंज होते रहता है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या है कि यहाँ पे 60 से 36 लिखा गया है, तो 48 से क्या लिखा जाएगा, हम लोग को क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब 60 है तो यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 60 है, क्या है 60, और 60 को अगर हम लोग दोनों संख्या को आपस में प्लस करें तो कितना आएगा, जो कि 6 आएगा। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अब 6 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालें, यही वाला 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 36, या फिर हम 6 का वर्ग भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 48 को देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग दोनों संख्या को 48 को भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है, जो कि 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, कितना 144, जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है 144, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 144। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि 1 का संबंध 4 से है, तो 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। देखिए या तो फिर ऐसे हो सकता है कि 4 का संबंध 1 से है, तो क्वेश्चन स्थान पे क्या रखे कि उसका संबंध 6 से होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में भी अगर हम आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए में दिया है 196, और बी में दिया है 169, सी में दिया है 36, और डी में दिया है 144। तो इन्हीं ऑप्शन में से हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि दोनों तरफ से रिलेशन लिया जाता है, जैसे या फिर या तो इधर से या तो फिर इधर से, लेकिन हम लोग इसमें पहले से लेते हैं। तो देखिएगा कुछ, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक एक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, एक है तो एक के संबंध 4 से बता रहा है, 6 का संबंध किससे होगा, हम लोग को यही निकालना है 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर एक है, तो एक को अगर हम लोग एक एक का अगर हम लोग डबलिंग करें, जैसे एक का डबलिंग कितना होता है, एक का डबलिंग, एक में क्या करेंगे, एक का डबलिंग एक ही होता है। जैसे एक है तो एक बार इसमें हम लोग प्लस कर देंगे, तो एक बार डबलिंग इसका एक करें, कितना हो जाएगा, एक और एक दो, कितना दो, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 4। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 6 को देखते हैं। तो 6 को अगर हम लोग डबलिंग करें तो 6 बटा अरे सॉरी 6 प्लस हम लोग 6 करेंगे, तो 6 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो कि 12 12 आएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, कितना 144, जो कि अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 144, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, तो 144। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि 19 का संबंध 19 का 40 से है, तो 28 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो ये प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ऐसे आप लोग नहीं बताएगा, लेकिन वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 19 है, क्या 19, और 19 का संबंध कह रहा है 40 से, और हम लोग को बताना किसका है, तो 28 को। तो देखिए इसको निकालने के लिए 28 को हम लोग सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे इजीली तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि 19 से 40 कैसे लिखा गया है। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 19 है। 19 को अगर हम लोग दोनों संख्या को, जैसे 19 है 19 लिखेंगे, और आपस में इन दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 कितना होता है, जो कि 10, कितना 10 10 होगा। और 10 में क्या करेंगे कि हम लोग 10 में गुना 4 कर देंगे, कितना करेंगे, गुने 4, 4 खुद से करना है। ठीक है, तो 10 चौका कितना होता है, जो कि 40। सेम इसी प्रकार से हम लोग 28 में देखते हैं, किसमें, 28 में। तो सेम इसी प्रकार से जैसे पहले में जोड़े थे, सेम इसी प्रकार से हम लोग 28 को जोड़ लेंगे। तो 2 + 8 करेंगे, जैसे यहाँ पे 28 हो गया। 28 को हम लोग दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना होता है, जो कि 10,
और 10 गुने अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 किए थे, तो इसमें भी हम लोग 4 ही 4 ही गुना करेंगे। तो 10 चौका कितना होता है, जो कि 40, यानी इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40। और ऑप्शन नंबर में ए में दिया है 40, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 40, जो कि यहाँ पे दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या करा। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है और इस प्रश्न में करा कि यहाँ पे 64 का संबंध 6 से है, तो 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए जो जीरो लगाया है इसका मतलब नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे ही लगा दिए थे। तो देखिए यहाँ पे करा कि 64 का संबंध क्या से, 64 का संबंध 6 से, तो 48 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 64। अब इन दोनों को अगर हम लोग 64 को आपस में गुना कर दे, जैसे यहाँ पे 64 लिख लेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 6 चौका कितना होता है, जो कि 24। कितना, 6 चौका 24। अब 24 को कुछ अलग टाइप से लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे 24। अब इन दोनों को आपस में हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 48 को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 48, और 48 को हम लोग पहले जो वाला जैसे गुना कर लेंगे, जैसे पहले किए थे। तो 8 चौका कितना होता है, जो कि 32। 32 और 32 को दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में प्लस करें तो 2 और 3 कितना होता है, जो कि 5। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया है 5, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्या 5। तो देखिए ये प्रश्न एक और तरीका से सोल्व हो सकता है, या तो फिर देखिए इसको हटा देते, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 64 है, तो या तो फिर 4 को हटाते तो यहाँ पे 6 हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे 48 था, तो लास्ट वाले 8 को हटाते तो कितना आता, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी 4 था। तो ये एक प्रश्न दो टाइप से बन सकता था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने सातवां प्रश्न, और देखिएगा सातवां प्रश्न में क्या करा है। तो यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न में करा है कि यहाँ पर 64 का संबंध 100 से है, तो 23 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ये काफी बेहतरीन प्रश्न है, और ये प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और मैं हमेशा लास्ट प्रश्न जो सातवां है मेरा हमेशा होमवर्क रहता है, तो ये प्रश्न भी होमवर्क है। और इसका अगर हम लोग डायरेक्टली आंसर बताएं तो इसका डायरेक्टली आंसर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे हुआ है ये आप लोग बताइएगा, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ही बताइएगा। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके लिए थैंक यू।